अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा वख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा वबस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन वनिसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह वकुल्ल बिदअतिन ज़लाला वकुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फमन कान यरजू लिक़ाअ रब्बिही फ़लयअमल अमलन सालिहा वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम व रब्बी ज़िदनी इल्मा। हाज़रीन जुमा, कलमा गो इस्लामी भाइयों, बुज़ुर्गों, नौजवानों, नौनिहाल बच्चों और पर्दा नशीन माँ और बहनों, हर किस्म की तारीफ़, तौसीफ़, बड़ाई, किब्रियाई, हम्दो सना, तस्बीह व तहमीद उस वहदहू ला शरीक के लिए सज़ावार, लायक और ज़ेबा है, जो अकेला और तन्हा इस कायनात का खालिक, मालिक, मुदब्बिर और मुंतज़िम कार है और जिसके हुक्म से कायनात की ये सारी चीज़ें रमा दमा हैं। बादहू दरूद व सलाम नाजिल हो तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु व तस्लीम पर उमूमी एतबार से, खुसूसियत के साथ हमारे और आपके बल्कि कायनात के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, कि जिनके ज़रिए से हमें सही सुन्नतों की जानकारी हुई और आमाले सालिहा की निशानदेही हुई और इसी तरीके से नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के ज़रिए से हमें उन खुराफात और बिदआत की भी जानकारी हुई कि जो अल्लाह को भी नापसंद है और नबी को भी नापसंद है। इसी तरीक़े से वो चीज़ बंदों के लिए दुनिया में भी और आखिरत में अंजाम के एतबार से ही बहुत ख़तरनाक है। इसीलिए एक बंदे मोमिन को हमेशा अपने आमाल के हवाले से चौकन्ना रहना चाहिए। अंबिया अलैहिस्सलातु व तस्लीम की तारीख़ भी इस बात के लिए शाहिद है और ख़ुद नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल ये था कि आपके अगले पिछले तमाम तर सगीरा कबीरा तमाम तर गुनाह माफ़ होने के बावजूद 70 से ज़ायद मरतबा इस्तिग़फ़ार किया करती थी। ये ख़ास आपका वतीरा, आपका तरीक़ा और आपका उसूल था और आपके डेली रूटीन में ये चीज़ थी।
अब इसके बिलमुकाबिल हमें देखना चाहिए कि हम बहुत गुनहगार हैं और हम में से हर शख्स गुनहगार है। हम कितना इस्तिग़फ़ार करते हैं और कितना अपने अमाल का जायज़ा लेते हैं। मेरे भाइयों, आज के इस खुतबे जुमा में कुछ अहम चीज़ें एक ख़ास मौजू के हवाले से आपके गोशे गुदार की जाएगी, और वो है कि अमाल की बर्बादी कैसे होती है। हम या बंदे मोमिन के यहाँ सबसे अहम चीज़ वो नेक आमाल है, आमाल सालिहा है, जिसको एक बंदे मोमिन सेंध कर रखता है। सेंध का मतलब यानी उसे बहुत छान फटक करके बैलेंस करता है। एक मोमिन का ये किरदार होना चाहिए, हमेशा आमाल सालिहा के हवाले से बहुत फ़िक्रमंद होना चाहिए। आया ये मेरा अमल अल्लाह के यहाँ कबूल होगा या नहीं होगा, इसका खौफ और ख़तरा और ख़दशा हमेशा एक बंदे मोमिन को होनी चाहिए, और उसके लिए दुआएं भी करनी चाहिए और उसके लिए अल्लाह से उम्मीद भी होनी चाहिए। तो उस हवाले से कुछ बातें आपके गोशे गुदार करना चाहता हूँ। और सबसे अहम चीज़ जो आमाल के हवाले से है कि वो काबिल तवज्जो अमल ये है कि इंसान हमेशा इस बात की परख रखे और इस बात की सोच रखे कि आया वो अल्लाह तबारक व ताला के यहाँ मकबूलियत का दर्जा रखेगा कि नहीं रखेगा, और कैसे रखेगा उसकी भी जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहला अमल ये है जो काबिल तवज्जो है कि वो आदमी तवज्जोही से वो काम ना की गई हो, यानी आदमी पूरे अटेंशन और ध्यान के साथ किया हो। अगर जल्दबाजी में किया गया है, उजलत में किया गया है या तवज्जो नहीं रखी गई है, तो फिर उस आमाल की कबूलियत के मामले में मसला है। दलील क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी, जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करने का मौका मिला, हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, रावी हदीस है, सही बुखारी की वो रिवायत है। कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में दाखिल हुए तो एक शख्स को देखा कि वो नमाज़ पढ़ रहा है और बड़ी उजलत में पढ़ रहा है, यानी जैसे उसे आ रहा है अपने अंदाज से पढ़ते जा रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो शख्स नमाज से फारिग होने के बाद आता है और कहता है, सलाम करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे जवाब देते हैं और साथ ही ये जुमला कहते हैं जो हदीस के अल्फाज हैं, इरजि फसल्ली फ़इन्नक लम तुसल्ली। ये रिवायत ऐसा नहीं है कि आज आप समाअत कर रहे हैं, बल्कि बारहा आपने मिंबरों मेहराब से सुना है, लेकिन इसकी बारीकी में जाइए और इसका इस्तिशहाद देखिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सहाबी आते हैं, सलाम करते हैं और आप जवाब भी देते हैं। जवाब देने के साथ साथ आप कहते हैं इरजि फसल्ली फ़इन्नक लम तुसल्ली, कि आप जाइए दोबारा नमाज़ पढ़ लिए, इसलिए कि आपने नमाज नहीं पढ़ी, हालांकि उन्होंने पढ़ी थी। हदीस के अंदर ये चीज़ रिवायत है और मरवी है ये चीज़ कि एक बार नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार उन्हें वापस किया, 3 बार वापस किया, और यही जुमला का इरजि फसल्ली फ़इन्नक लम तुसल्ली। और उसके बाद वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी मुझे यही तरीक़ा आता है। फिर आपने बताया, सिखाया कि जब तुम नमाज़ पढ़ो तो इत्मीनान से रुकू, सुजूद, क़याम, ये सारी चीज़ें। यहाँ जो उलमा ने लिखा है, जो काबिल तवज्जो बात ये है कि उस सहाबी ने नमाज कहाँ पढ़ी थी? मस्जिद नबवी में। सहाबी रसूल होने का शर्फ हासिल था, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीक़ा, जो मनहाज और जो मेथड अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज का दिया था, उसको वो फॉलो नहीं कर रहे थे, जिसकी बुनियाद पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें नमाज के वापस करने और लौटाने का हुक्म दिया। तो एक बंदे मोमिन के लिए ये बहुत अहम चीज़ है कि जब हम अमल करें, ख़ास तौर पे जब नमाज ही हो या उसके अलावा भी कोई अमल हो, तो उसके ताल्लुक़ से हमारी सोच ये हो कि हम उसकी परख करें, आया ये मकबूलियत का दर्जा हासिल करेगा या नहीं। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें वापस करने का हुक्म दिया, और वो बेचारे कई बार, और यहाँ ये भी
कि अल्लाह के नबी का हुक्म था, उन्होंने ताबीदारी की। ये नहीं जैसा कि आज के नौजवान को अगर 1 से 2 बार टोक दिया जाए किसी चीज़ पर तो वो झंझला जाता है। लेकिन कुर्बान जाइए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत पर कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी ट्रेनिंग की थी, ऐसी तरबियत की थी, सहाबी झंझलाए नहीं, उन्हें कोई माक और मलाल नहीं हुआ। और ये नहीं कि मुझे जो है मैं ऐसे ही पढ़ता हूँ, जैसे आज का नौजवान कह देता आए हैं मुझे सिखाने। ये सारी चीज़ें उस दौर में नहीं थी, लेकिन आज के इस कम इल्मी के दौर में लोग इस तरीके से बड़कपन और इस तरीके की बातें कर जाते हैं। गौर कीजिए कि सहाबे रसूल के अंदर कोई झंझलाहट नहीं है, उन्होंने कबूल किया और फिर 3 बार वापस होने के बावजूद खंदा पेशानी के साथ कहते हैं अल्लाह के नबी मुझे ऐसा ही आता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सिखाया और तरबियत उन्होंने ली और फिर उस चीज़ को गिरे बांध ली। इसमें इबरत यही है कि हमें भी इसी तरीके से आज के नौजवानों को, आज के बड़ों को, बुज़ुर्गों को इल्म के मामले में इंसान जो है इस तरीके से ना हो जाए कि अड़ जाए, डट जाए, और ऐसा ना हो कि जो है वो हक बात कबूल करने के लिए तैयार ना हो। हक बात कबूल करे, जैसा कि साहबी रसूल ने कबूल की। आपने कहा, कई बार कहा कि जाओ वापस करो, तो कहना ये काबिल तवज्जो अमल है। इसी तरीके से हमारे इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि वो चीज़ जो है नबी के सुन्नत के मुताबिक हो। अगर सुन्नत के मुताबिक ना हो, आमाल की कबूलियत के बारे में यही बात कही जाती है कि वो इखलास के साथ की गई हो और साथ ही साथ वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तौर और तरीके के मुताबिक की गई हो, तब वो कबूल होगी। तो इसीलिए हमारा अमल इस तरीके से हो कि वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल और आपका जैसे मनहज था और आपने जैसे बताया है वैसे ही होना चाहिए। अगर नहीं है तो ऐसी सूरत में बर्बाद है। और किन असबाब की वजह से हमारे आमाल बर्बाद कैसे हो जाते हैं? आदमी खुशफहमियों में मुब्तला रहता है, उज्ब में मुब्तला रहता है, प्राउड में रहता है कि मैं तो अमल कर ही रहा हूँ, लेकिन रफ्ता रफ्ता वो अमल जो है वो नामकबूल होता जाता है। उसमें सबसे अहम जो फैक्टर है और जो चीज़ है जिसकी वजह से एक बंदे मोमिन का अमल बर्बाद होता है, जिसको मुहद्दिसीन ने लिखा है, वो है रिया, दिखावा। किसी भी अमल के हवाले से आज इस रियाकारी ने तो हर तरीके के हर जाविये को फलांग दिया है। सोशल मीडिया के ज़रिए से और दीगर चीज़ों से के ज़रिए से आज सूरत हाल ये हो गया है कि हर अमल के पीछे इंसान के अंदर रिया का मामला दरपेश हो गया। ये बातें ज़रा तल्ख हैं। इसमें जो है समाज और माशरे और सोसाइटी के जो है छोटे से लेकर बड़े तक, बुज़ुर्ग तक, क्वालिफाइड अनक्वालिफाइड, हर तबके के लोग जो है कम व बेश इन्वॉल्व नज़र आते। यहाँ तक कि आज इंसान सदका और खैरात भी करता है तो कोशिश ये होती है कि जो है वो आदमी थोड़ा सा मार्केट में दिखे, लोगों को नज़र आए, रिश्तेदारों को पता चले और जो उनके रिलेटिव्स हैं उनको भी जो है पता चले कि जो है कुछ ये कर रहे हैं, कुछ ये नेकियां कर रहे हैं, कुछ भलाइयां कर रहे हैं, कुछ समाज के लिए कुछ जो है सोशल वर्क कर रहे हैं, कुछ मुआशरे के लिए कर रहे हैं, कुछ जो है और दीगर लोगों के गरीब गुरबा मसाकिन के लिए कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें दरपेश होती है। तो सबसे अहम चीज़ जो आमाल के बर्बादी का सबब होता है वो है रिया। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है डराया था, इन्नी अख़्वफ़ु मा अख़ाफ़ु अलैकुम अश्शिरकुल ख़फ़ी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डराया था कि मैं सबसे ज़्यादा तुम पर जो खौफ ज़दा हूँ, मुझे डर और ख़दशा जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा लगता है वो शिरक ख़फ़ी है। क़ालू वमा शिरकुल असग़र या रसूलल्लाह। शिरक असग़र भी कहा जाता है, शिरक ख़फ़ी भी कहा जाता है। किसी हदीस के अंदर अल्लाह के नबी ने शिरक असग़र कहा है और कहीं पर शिरक ख़फ़ी क्या है। तो सहाबी ने पूछा वमा शिरकुल असग़री या वमा शिरकुल ख़फ़ी या रसूलल्लाह, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिरक ख़फ़ी या शिरक असग़र क्या है? कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि शिरक ख़फ़ी ये है कि जो कुछ भी दिखावे के लिए किया जाए। बल्कि आपने नमाज की मिसाल दी, रोज़े की मिसाल दी, सदक़े की मिसाल, मन सल्ला युराई फ़क़द अशरक। जिसने
नमाज पढ़ी इसलिए कि वो लोगों को दिखाए, लोगों पर धौंस जमाए, या लोगों के दरमियान कॉलर ऊपर करे, या इसी तरीके सदका और खैरात इस बुनियाद पर कर रहा है कि लोगों के दरमियान जताए, तो ऐसी सूरत में वो शिरक कर रहा है। फ़क़द अशरक के अल्फाज है। और ये सबसे अहम है कि जिसकी बुनियाद पर हमारे आमाल बर्बाद हो जाते हैं और इंसान को पता भी नहीं चलता। ये दबे कदमे इंसान की ज़िंदगी के अंदर सरायत करती है। चींटी की चाल से भी बारीक तरीके से इंसानी ज़मीर के अंदर, इंसानी रूह के अंदर, इंसानी सरिश के अंदर वो चीज़ आती है और इंसान ये चाहता है, ना समझी में वो करता चला जाता है कि लोग। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल दी कि एक आदमी नमाज पढ़ रहा होता है और उसे एहसास होता है कि मेरी नमाज को कोई ऑब्जर्व कर रहा है, कोई देख रहा है, कोई पीछे बैठा है और देख रहा है। तो फिर वो क्या करता है, फ़युज़य्यिनु, फिर वो अपनी नमाज को, अपनी सलात को, अपनी इबादत को मुज़य्यन कर देता है। मुज़य्यन यानी डेकोरेट कर देता है। डेकोरेट कैसा करता है, सही से रुकू, सही से सजदे, सही से क़याम क़ौमा, यानी बहुत अच्छे से सब करने लगता है। तो अब वो नमाज अल्लाह के लिए नहीं पढ़ रहा है। अब उसके अंदर जो चीज़ सोच आ गई कि जो आदमी मेरा ऑब्जर्वेशन कर रहा है, मुझे देख रहा है और मेरी ऊपर निगाह रखे हुए है, वो मैं उसको खुश करूं। खुश कैसा कि ऐसा ना हो बाद में टोके कि कैसी नमाज पढ़ते हो, तुम्हें तरीक़ा नहीं आता है। अब उसको वो उसके नज़र में अच्छा बनने के लिए वो अपनी नमाज को मुज़य्यन कर देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल दी। इससे इबरत की चीज़ है कि अब इससे बारीक और इससे लतीफ़ जो है मिसाल नहीं दी जा सकती कि एक आदमी इबादत में अल्लाह के सामने खड़ा हुआ है, जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल एहसानु अन तअबुदल्लाह कअन्नका तरा, कि एहसान ये है कि बंदा अल्लाह के सामने इस नज़रिए और इस सोच के साथ, इस थिंकिंग के साथ खड़े हो कि मैं अल्लाह को देख रहा हूँ। अगर ये सोच कार फरमा नहीं है तो कम से कम इतनी सोच तो ज़रूर हो कि अल्लाह मुझे ऑब्ज़र्व कर रहा है, अल्लाह मुझे देख रहा है। जिस तरीके से आज के इस दौर में, आज तरक्की याफ्ता दौर में, हम जो है अल्लाह के बजाय जो है कैमरे से ज़्यादा खौफ खाता है इंसान। क्यों भाई, देखना ज़रा कैमरा वगैरह लगा है ज़रा सही से, और कहीं ऐसा कुछ किए खुर्द बुर्द इधर उधर तो कैमरे की निगाह में आ जाओगे। और जगह जगह ये चीज़ लगी भी रहती है कि आप इस इमारत में CCTV लगा हुआ है, आप कैमरे के ऑब्जर्वेशन में है, इंसान उससे खौफ ज़दा हो जाता है। और आज इन्हीं मशीनरियों के खौफ से बहुत सारी चीज़ें रुकी हुई है। लेकिन इससे कहीं ज़्यादा एक बंदे मोमिन के यहाँ जो चीज़ होती है, कार फरमा होती है और दरकार है, वो है अल्लाह का खौफ। और अल्लाह का खौफ सिर्फ जो है कुछ जगहों पर, मस्जिदों में ही नहीं बल्कि हज़र में, सफ़र में, क़याम में, जो है लेन देन में, तिजारत में, बिज़नेस में, गर्चे की इंसान अकेले और तन्हाई में भी हो तो अल्लाह का खौफ हर जगह कार फरमा होना चाहिए। ये मतलूब है, ये मोमिनाना सिफत और ये चीज़ है जो अल्लाह तबारक व तआला को मतलूब है। और यही वो चीज़ थी जो सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम मजमईन के अंदर बदर्जे अतम मौजूद थी कि वो कहीं पर भी बहुत सारी ख्वाहिशात की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें फरेफ्ता करने की चीज़ें, उनकी ज़िंदगियों में फिसलाने वाली चीज़ें आई और ऐसे ऐसे आजमाइशी दौर आए बाद सहाबा की ज़िंदगियों में, लेकिन उन्होंने उसकी तरफ ज़रा सा भी अपना रुख भी नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ऐसी तरबियत थी और हमेशा उन्हें ये बताया गया था कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें देख रहा है, तुम चाहे किसी तरीके से हो। क्यों? अल्लाह तबारक व तआला ने खुद कुरान के अंदर फरमाया व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम तुम्हारे शहर रग से भी ज़्यादा करीब हैं। यानी ये फ़िक्र दिया कि अल्लाह तबारक व तआला इतना ज़्यादा करीब है। तो फिर इन चीज़ों का खौफ नहीं बल्कि अल्लाह तबारक व तआला का खौफ होना चाहिए। इसी तरीके से हमारे आमाल जो बहुत खामोशी से, बहुत आहिस्तगी से हमारी ज़िंदगियों से नेकियां ख़त्म हो जाती हैं और हम इस खुशफहमी में मुब्तला होते हैं कि हमारे आमाल जमा हैं, स्टॉक हैं और हम इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएंगे। लेकिन ऐसी बदआमालियाँ और ऐसी चीज़ हम हो जाती है, सरजद हो जाती हैं जिसके ताल्लुक़ से हमें वहम गुमान भी नहीं होता, वो है नापाक दिल का होना।
नापाक दिल का मतलब जो हसद, कीना, बुग़्ज़, अदावत, कदूरत, नफ़रत से भरी हुई हो दिल, ऐसे चीज़ों से भी आमाल बर्बाद हो जाते हैं। क्यों? वो सहाबी का वाक़या आपने बारहा सुना होगा, जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई महफिल में ये कहा कि अभी जो आएंगे वो जन्नती होंगे, अभी जो आएंगे वो जन्नती होंगे। सहाबी उनके पीछे पड़े और उनके यहाँ मेहमान भी बने। पूरा वाक़या आपके इस नज़र में है। और खुलासा ये है कि उन्होंने जो बतलाई थी बात कि मैं कोई ख़ास अमल नहीं करता हूँ, दर हकीकत बस एक अमल वो करता हूँ कि मैं जब सोता हूँ रात में तो मेरे दिल में अपने भाई के लिए, अपने पड़ोसी के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने किसी भी मोमिन और मुस्लिम भाई के लिए किसी किस्म की कोई कदूरत और नफ़रत नहीं होती, बुग़्ज़ और अदावत का मामला नहीं होता। मैं सबको बिल्कुल दिल से माफ़ करके सोता हूँ। ये मेरा अमल है। कहा हाँ, ये ज़ाक, यही वो अमल है जिसकी बुनियाद पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है जन्नती होने की बशारत दी है। तो नापाक दिल से बचना चाहिए। ज़रा हम अपना मुहासबा करें। टटोले हैं, मैं भी उसमें शामिल हूँ। हम में से हर शख्स जो है टटोले कि आया हमारे रिश्तेदारों से हमारी कितनी बन रही है और कितनी बिगड़ी हुई है। यहाँ कोई तंज और तनकीद और क्रिटिसाइज़ का मामला नहीं है, बल्कि ये है मुहासबे का मामला है। और सबसे अहम चीज़ ये है कि इंसान अकेले में, तन्हाई में जरा टटोलते रहे, नेकियां तो जमा करते रहे, इस बारे में भी टटोलता रहे कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं नेकियां कर रहा हूँ, नमाजें पढ़ रहा हूँ और ज़िक्र अस्कार कर रहा हूँ, सदका खैरात, नेकी भलाई के तमाम काम कर रहा हूँ, लेकिन साथ ही साथ अगर ये जरासीम और ये वायरल चीज़ें, ये चीज़ें अगर हमारे अंदर है वायरस, तो ऐसी सूरत में हमें कितना नुकसान पहुँचाएंगी उखरवी ज़िंदगी के हवाले से। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जब पीर और जुमेरात के दिन अल्लाह तबारक व तआला के पास बंदों के आमाल पहुँचाए जाते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि वो दो भाई जिनमें बिगाड़ है, जिनमें अदावत है, दूरियां हैं, उन्हें कुछ मौका दे दो। हो सकता है हत्ता युस्लिहा, यहाँ तक कि वो इस्लाह कर ले, हो सकता है तौबा कर लें, दोनों मान जाएं और आपसी कदूरत और नफ़रत को ख़त्म कर दें, इतना तक मौका देता है। और अगर नहीं होती, अगर हम जो है अगर आपस में नहीं जुड़ेंगे तो फिर हमारे आमाल पेश नहीं किए जाएंगे। और किस शक्ल में पेश किए जाएंगे आप समझ सकते हैं। हर पीर और जुमेरात को हमारे और आपके, बल्कि हर बंदे मोमिन के आमाल पेश किए जाते। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा पीर और जुमेरात के रोज़े रखा करते थे और इसकी तालीम भी दिया करते थे। सहाबा रखते थे और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे मोमिनीन, ऐसे मोमिनात हैं जो रखते और रखती हैं, और हमें भी रखना चाहिए। इसके बहुत सारे तिब्बी और डॉक्टरी मेडिकल एतबार से फ़वाइद भी हैं, और इसमें खैर भी है और सुन्नत भी है और नेकी भी है, और तबीयत और रूहानियत के लिए भी हम सब के लिए बेहतर है। इसी तरीके से आमाल जो बर्बाद होते हैं नापाक दिल के साथ साथ बेकाबू ज़बान की वजह से। बेकाबू ज़बान का बेजा इस्तेमाल होना। हम सब जो है अहले ज़बान हैं, ज़बान रखते हैं, लेकिन हम ज़रा मुहासबा करें। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वो मशहूर रिवायत, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये रिवायत भी आपने बारहा सुना होगा, लेकिन इस पैराए में नहीं सुना हो। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ताल्लुक़ से बस इतना सा जुमला कहा था, इन्नहा लक़सीरा, अरे वो तो नाटी हैं, वो तो छोटी। ये जुमला छोटा सा, जैसा कि आज लोग कहते हैं, किसी कारीगर, मजदूर, किसी शख्स की तरफ इशारा करना हो तो लोग इस तरफ या इस टाइप के सेंटेंस कह करके उसकी निशानदेही करते। चुनांचे सिवा अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सिर्फ इतना कहा, इन्हा लक़सीरा, वो तो पस्त कद की हैं, नाटी हैं। इतना जुमला कहना था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुतगय्यर हो गया, लाल हो गया गुस्से से, और आपने कहा, या आयशा लक़द कुल्ति कलिमतन लौ मुज़िजल बहर लमज़जतहु, अय आयशा तुमने ऐसा सेंटेंस, ऐसा जुमला कह दिया है कि अगर इसको समंदर में भी डाल दिया जाए तो समंदर का पानी गदला हो जाए। यानी इतना बड़ा जुमला तुमने कह दिया है हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ताल्लुक़।
तो बेकाबू ज़बान पर हमें कंट्रोल करनी चाहिए। इस पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि मैं अकेले में समझा देता हूँ, आयशा है, निकल गया होगा, जैसा कि लोग आज तावीलें करते हैं। इस पर जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नकीर की, सरजनिश की। हालांकि अम्मा आयशा का मकाम, जिनको जो है हज़रत जिब्रील सलाम करते थे और अल्लाह की तरफ से सलाम जो है भेजा जाता था, और यही नहीं 2210 रिवायत करने वाली सहाबिया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी उम्महातुल मोमिनीन में से उम्मुल मोमिनीन हैं अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिनकी बरात के ताल्लुक़ से और इज़्ज़त व नामूस की जो है के ताल्लुक़ से सूरह नूर में आयत करीमा नाजिल हुई। ये सारे फ़ज़ाइल, ये सारे मनाक़िब होने के बावजूद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी इस गलती पर, इस जो है लग़ज़िश पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरज़निश की, कहा यह अमल नहीं हो सकता, ये सही अमल नहीं है कि इस तरीके से कही जाए। लेकिन आज इसमें इबरत है माओ बहनों के लिए भी कि क्या इस तरीके से शादी फंक्शन में किसी के कपड़ों, किसी के ड्रेस, किसी के हुलिये, किसी के शक्ल शबात की तरफ, आँखों और भौं की तरफ इशारा करके, या उनकी चाल ढाल, उनकी जो है कदो कामत की तरफ इशारे करके, क्या इस तरीके के मामला नहीं होता है? यकीनन होता है। हमें ज़रूरत है कि ऐसी चीज़ें कह करके, या ऐसी चीज़ें ऐसे इशारे करके, या ऐसी ज़बानों से निकाल करके इंसान अपने आमाल को ज़ाय न करे, तो नापाक दिल भी ना हो, इसी तरीके से जो है बेकाबू ज़बान ना हो। और सबसे अहम चीज़ है ये है कि जो है हमेशा अल्लाह तबारक व तआला से का खौफ दिलों के अंदर तारी हो, और अपने आमाल की कबूलियत के लिए अल्लाह से लौ लगाया जाए। और भी बातें हैं इंशाअल्लाह रहमान, कुछ बातें बाद में पेश की जाएंगी। इन्हीं बातों पर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि रब्बुल आलमीन हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अपने आमाल का जायज़ा लेने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमारी ज़िंदगियों में जो बदअमलियाँ हैं और जो चीज़ें हैं, जो ख़राब चीज़ें हैं, अल्लाह तबारक व तआला उससे तौबा करने की और अपने ज़ात से निकालने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रब्बुल आलमीन जो मक़रूज़ हैं उनके क़र्ज़ की अदायगी की सबील अता फ़रमा, जो बीमार हैं उन्हें शिफ़ाए कुल्ली और आजिल अता फ़रमा, जो परेशान हाल हैं उनकी परेशान हाली को दूर फ़रमा। रब्बुल आलमीन जो इस दुनिया से जा चुके हैं उनको करवट करवट जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फ़रमा। रब्बुल आलमीन हम सब को जब तक ज़िंदा रख, इस्लाम पर ज़िंदा रख, हमारा ख़ात्मा हो तो ईमान पर हो। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। रब्बुल आलमीन।